विवाह का प्रतीकवाद। पवित्र शास्त्र के सबसे शानदार खुलासों में से एक ये है कि पति पत्नी का रिश्ता मसीह और चर्च के बीच मौजूद रिश्ते का प्रतीक है। इफिसियों 5:22-23। इफिसियों की इस आयत में पत्नियों को अपने पतियों के अधीन रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पति ही परमेश्वर द्वारा नियुक्त पत्नी का मुखिया है। पत्नियों को ये भी आज्ञा दी गई है कि वे हर बात में अपने पतियों के अधीन रहें, जैसे कलीसिया को मसीह के अधीन रहना चाहिए और उनका आदर और सम्मान करें। हो सकता है कि आज के समय में ऐसी अधीनता प्रचलित प्रथा ना हो, लेकिन ये परमेश्वर का नियम है। जिस घर में इस नियम का उल्लंघन होता है, उसे किसी न किसी रूप में अवज्ञा के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। कोई भी ईसाई लड़की जिसका वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की इन आज्ञाओं का पालन करने का कोई इरादा नहीं है, उसे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी लड़की के लिए अविवाहित रहना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि वो शादी करके परमेश्वर की आज्ञाओं की निरंतर अवज्ञा में जीवन व्यतीत करे। कहीं कोई पति ये ना सोच ले कि परमेश्वर के विधान के अनुसार वो अपनी पत्नी से अनुचित मांगे कर सकता है। इसलिए ये वचन आगे कहता है कि पतियों को अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इसका तात्पर्य ये है कि पतियों को अपनी पत्नियों से आत्मत्याग के प्रेम से प्रेम करना चाहिए, न केवल वस्तुएं बल्कि स्वयं को, अपने जीवन को भी अपनी पत्नियों के कल्याण और सुख के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। जैसे मसीह ने कलीसिया से अमर प्रेम किया, वैसे ही पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी से निरंतर प्रेम करे, चाहे बदला में उसे प्रेम मिले या ना मिले। और याद रखें कि मसीह के अपने शिष्यों के प्रति प्रेम ने उन्हें उनके पैर धोने के लिए भी प्रेरित किया। यूहन्ना 13:1-5। इसी वचन में पतियों को ये भी आज्ञा दी गई है कि वे अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करें जैसे वे अपने शरीर से प्रेम करते हैं। उन्हें जानबूझकर अपनी पत्नियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वे जानबूझकर अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचाते। उन्हें अपनी पत्नियों की देखभाल और सुरक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे वे अपने शरीर की देखभाल और सुरक्षा करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों की ऐसी शिक्षाओं का पालन करने का इरादा नहीं रखता, उसके लिए अविवाहित रहना ही सबसे अच्छा होगा। इफिसियों की इस आयत में परमेश्वर का जो उद्देश्य प्रकट होता है, वो यह है कि प्रत्येक मसीही पति पत्नी मसीह और कलीसिया का एक छोटा सा रूप हो। उनका साथ जीवन इस रिश्ते की सुंदरता को प्रकट करे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आज्ञा इफिसियों 5:18 में पति पत्नी के संबंधों से संबंधित इस भाग से ठीक पहले आती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि आत्मा की परिपूर्णता का मुख्य उद्देश्य घर में मसीह के समान व्यवहार करना है। इसके विपरीत इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए आत्मा से परिपूर्ण होना आवश्यक है। जीवन साथी की तलाश करने से पहले हर ईसाई को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो सचमुच ऊपर वर्णित जैसा घर चाहता है। जिस व्यक्ति में ऐसी कोई इच्छा ही ना हो, वो विवाह में ईश्वर के मार्गदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकता है। लेकिन अगर ये सचमुच आपकी आकांक्षा है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ईश्वर न केवल अपनी पूर्ण इच्छा से आपको विवाह तक ले जाएंगे, बल्कि ऐसा घर बनाने के लिए शक्ति भी प्रदान करेंगे। अविवाहित जीवन। बाइबल केवल विवाह की महिमाओं के बारे में नहीं बताती, बल्कि ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में भी बताती है। इसलिए कहीं हमें असंतुलित ना समझा जाए, इस अध्याय को समाप्त करने से पहले ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ कहना आवश्यक है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 7 में ब्रह्मचर्य के बारे में बात करता है। कुछ लोगों ने इस अध्याय और मत्ती 19:12 में प्रभु के वचनों से ये निष्कर्ष निकाला है कि अविवाहित रहना विवाहित जीवन से अधिक वांछनीय और आध्यात्मिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या बाइबल वास्तव में यही सिखाती है? 1 कुरिन्थियों 7 पर विचार करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पौलुस इस अध्याय में 4 बार ये कहता है कि वो अपनी राय दे रहा है और कुछ बिंदुओं के संबंध में प्रभु के विचार के बारे में वो अनिश्चित है। पद 6, 12, 25, 40 देखें। किसी भी स्थिति में पौलुस ये स्पष्ट करता है कि यद्यपि वो चाहता है कि सभी पुरुष उसकी तरह अविवाहित रहें, फिर भी वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर से अपना विशेष वरदान प्राप्त है। पद 7। यहाँ वे ये शब्द वरदान का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि ब्रह्मचर्य से कोई गुण नहीं जुड़ा। ये ना तो कोई उपलब्धि है, ना ही कोई पुरस्कार, बल्कि एक वरदान है।
यीशु ने मत्ती 19:11 में इसी शब्द का प्रयोग किया है, जहां उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये योग्यता प्राप्त होती है कि वे ब्रह्मचर्य जीवन जी सके। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि केवल वही लोग जो परमेश्वर से ये योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ही ऐसा जीवन जीना चाहिए। मत्ती 19:12 में अविवाहित रहने में कोई विशेष गुण नहीं है। कुछ लोगों के लिए निस्संदेह ये ईश्वर का बुलावा है, लेकिन अधिकतर मामलों में उन्होंने विवाह की योजना बनाई होती है। यदि वे चाहते हैं कि आप अविवाहित रहें, तो वे आपको ये बात स्पष्ट रूप से बता देंगे। यदि ईश्वर की ओर से आपके हृदय में ऐसा कोई स्पष्ट आदेश ना हो, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आप विवाहित हों। जो लोग अविवाहित रहना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन को चुनने के कारणों की जांच करनी चाहिए। यदि अविवाहित रहना स्वार्थ इच्छा से या श्रेष्ठता की भावना से या विपरीत लिंग के प्रति तिरस्कार से या ऐसी स्थितियों से जहां जो वांछनीय था वो उपलब्ध नहीं था और जो उपलब्ध था वो वांछनीय नहीं था चुना गया हो, तो ये निश्चित रूप से गलत है। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा के प्रभु की सेवा करने के लिए अधिक स्वतंत्र होने के लिए अविवाहित रहना चाहता है, तो कम से कम उसका उद्देश्य शुद्ध है। लेकिन ऐसे जीवन के लिए प्रेरणा ईश्वर से ही आनी चाहिए। प्रेरित पौलुस के साथ भी ऐसा ही था। 1 कुरिन्थियों 7:32-33। ये धारणा पूरी तरह गलत है कि ब्रह्मचर्य पवित्र जीवन के लिए अधिक अनुकूल है। अविवाहित व्यक्ति के पास विवाहित व्यक्ति की तुलना में धार्मिक गतिविधियों के लिए अधिक समय हो सकता है, लेकिन ऐसी गतिविधियां पवित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहा और उसके पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। उसने विवाह करने और अपने पहले पुत्र के जन्म के बाद ही परमेश्वर के साथ संगति शुरू की। परमेश्वर के साथ संगति ने उसे सामान्य वैवाहिक जीवन जीने और संतान उत्पन्न करने से नहीं रोका। ना ही परिवार और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों ने उन्हें परमेश्वर के साथ संगति करने से रोका। इसलिए पौलुस का ये मतलब नहीं हो सकता कि सभी विश्वासियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहीं और कहा है कि जो लोग ब्रह्मचर्य को जीवन का नियम बताकर प्रचार करते हैं, वे वास्तव में शैतान के सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। 1 तीमुथियुस 4:1-3। इसलिए 1 कुरिन्थियों 7:25-28 में पौलुस के शब्दों को उचित परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। A.N. ट्रिटॉन ने इस अंश का भावार्थ ये लिखा है, मैं कोई नियम नहीं बनाऊंगा, परंतु इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हम 55 ईस्वी में संकट और आसन्न प्रताड़ना के दौर में हैं। प्रत्येक प्रताड़क जानता है कि जिस पुरुष या महिला तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता, उसे अक्सर उसके परिवार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसलिए विवाहित लोगों को तीव्र चिंताओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको इनसे बचाना चाहता हूं, इसलिए विवाह ना करने की सलाह देता हूं। यद्यपि कृपया ध्यान दें कि मैं ये नहीं कहता कि विवाह पाप है। मैं केवल इतना कहता हूं कि ये वर्तमान समय में मुसीबत को न्योता देना है और मैं आपको मुसीबत से बचाना चाहता हूं। ये बात आज भी उन विश्वासियों पर लागू होती है जो ऐसे देशों में है जहां तीव्र प्रताड़ना, युद्ध या इसी तरह की कोई अन्य परेशानियां हैं। किसी भी सूरत में हमें वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो ईश्वर ने हमारे लिए कभी तय नहीं किया। उन्होंने हम में से प्रत्येक के लिए एक जीवन की योजना पहले से बना रखी है, चाहे हम अविवाहित हों या विवाहित। हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर की उस पूर्ण इच्छा को खोजें और उसके अनुसार चलें। परमेश्वर की पूर्ण इच्छा को जानने के लिए हमें अनिवार्य रूप से एक ही जीवन के जीवन को चुनने के आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, यदि ईश्वर स्पष्ट रूप से हमें ऐसे जीवन के लिए बुलाते हैं। जहां ऐसी तैयारी का अभाव होता है, वहां प्रभु के प्रति समर्पण की कमी दिखाई देती है, जो बदले में हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानने से रोकती है। 1 कुरिन्थियों 7:29-36 में प्रेरित पौलुस के शब्दों पर ध्यान दें। A.N. ट्रिटॉन ने इस अंश का भावार्थ ये लिखा है, क्रिश्चियन कार्य और गवाही देने का अवसर वैसे भी कम और सीमित है। हमें यथासंभव संसार और अपने परिवार से मुक्त होकर जीना चाहिए। ये सब बातें अस्थायी हैं और करने के लिए शाश्वत महत्व का कार्य है। लेकिन विवाहित लोगों को अपने घरेलू दायित्वों से बचना संभव नहीं है और ये दायित्व अविवाहितों की अपेक्षा कहीं अधिक सीमित करने वाले हैं। यदि आप विवाहित हैं, तो घर पर आपके महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिन्हें आपको निभाना होगा और आप प्रभु की सेवा पर बिना किसी बाधा
के ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ये विवाह से बचने के प्रबल कारण हैं, खासकर युवावस्था में। पद 36। क्रिश्चियन सेवा के उस महान विशेषाधिकार पर विचार करें जो विशेष रूप से अविवाहितों के लिए खुला है। यदि आप विवाह को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक आपको ये न लगे कि इसे और टालना बहुत देर हो जाएगी, पद 36, तो आपके लिए सेवा के अपार अवसर खुल जाते हैं। कृपया ये समझें कि मैं ये सब आपकी स्वतंत्रता को कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पद 36, बल्कि केवल इतना कह रहा हूँ कि आपको सर्वोत्तम मार्ग की ओर निर्देशित करना चाहता हूँ, और यदि परिस्थितियाँ या स्वभाव आपको किसी अन्य दिशा में ले जाते हैं तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। ये ईश्वर का एक अच्छा गिफ्ट है, पद 36। और इस प्रकार पौलुस, जिसने ब्रह्मचर्य को ईश्वर का वरदान बताकर शुरुआत की थी, अंत में कहता है कि विवाह भी ईश्वर का वरदान है। इन मामलों में उसका दृष्टिकोण संतुलित था। ये महत्वपूर्ण है कि प्रभु ने ब्रह्मचर्य के विषय में बोलने के तुरंत बाद छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया, इस प्रकार विवाह को स्वीकृति दी। मत्ती 19:10-15। शास्त्रों में यही संतुलन प्रस्तुत है। हमें सत्य को इसी तराजू पर तौलना चाहिए। विवाह से पुरुष का जीवन पूर्ण हो जाता है। बहुत ही कम मामलों में ईश्वर किसी पुरुष को अविवाहित जीवन जीने के लिए बुलाता है। स्वयं ईश्वर ने कहा है कि मनुष्य एक अर्थ में तभी पूर्ण होता है जब उसका विवाह हो जाता है। उत्पत्ति 2:18 बर्कले संस्करण में लिखा है, और ईश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा जिससे वो पूर्ण हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि बाइबल विवाह से शुरू होती है और विवाह के साथ समाप्त होती है, और यीशु ने जो पहला चमत्कार किया वो एक विवाह में था, यूहन्ना 2:11। और इसलिए विवाह को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, योग्य, बहुमूल्य, अनमोल, यानी बहुत कीमती और विशेष रूप से प्रिय माना जाए। इब्रानियों 13:4।